हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज क्लास 10th एसएसटी इतिहास बैच कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट जम्मू की पहली वीडियो आ रही है। पहले हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। बेटा पावर शेयरिंग में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे इसमें एक एग्जांपल जो कि बेल्जियम की है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल जो कि श्रीलंका की है। फिर हम पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका, और फिर जो पहली प्रॉब्लम है जो बेल्जियम की है उसको किस तरीके से टैकल किया गया, वो अकोमोडेशन इन बेल्जियम में आता है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का है वो है पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। अब वन बाय वन आपने वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है और इस एक ही वीडियो में आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ पाएगा। अगर आपको लास्ट में कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बेटा देखिए, सबसे पहले आपको समझना है बेल्जियम की स्टोरी। बेटा बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की जिसकी ऑलमोस्ट 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और ये बेल्जियम जो है इसका एथनिक कंपोजिशन काफी कम्प्लेक्स है। क्या एथनिक कंपोजिशन? क्योंकि बेल्जियम में रहने वाले जो लोग हैं, यानी बेल्जियम में 2 डिवीजन से यानी 2 एरियाज हैं, 2 रीजन से। एक है फ्लेमिश रीजन और दूसरा जो है बेटा वो है वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन जो है उसमें डच स्पीकिंग लोग रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन है बेटा 59%। दूसरा है बेटा वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं कौन से बेटा? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और इनकी पॉपुलेशन है बेटा 40%। कितनी परसेंट पॉपुलेशन है बेटा? 40%। इसके बाद जो रिमेनिंग 1% लोग हैं वो है जर्मन्स, जिनकी ऑल ओवर द बेल्जियम में 1% पॉपुलेशन है। अब होता क्या है, बेल्जियम की जो कैपिटल है, ये जो मैंने आपको बताया बेटा, ये बेल्जियम पूरी कंट्री का मैं बता रहा हूं, बट जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नाम है बेटा ब्रसल। क्या नाम है? ब्रसल। और ब्रसल में 80% पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलने वाले हैं। अब हुआ ना बात, यानी कंट्री में जिन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है कैपिटल में उनकी पॉपुलेशन कम है। कंट्री में जिन लोगों की पॉपुलेशन कम है कैपिटल में उन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये है लड़ाई का, ये है कन्फ्लिक्ट का, ये है प्रॉब्लम का सबसे बड़ा काज। बेटा जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये रिलेटिवली रिच है और पावरफुल है। बट ये पावरफुल और रिच क्यों है? क्योंकि इन लोगों की कैपिटल में पॉपुलेशन ज्यादा है, और जिन लोगों की कैपिटल में पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो रिलेटिवली ज्यादा रिच होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा 2 लोग हैं, ए और बी। ए जो है ये 1950s से दिल्ली में रहता था और बी जो है ये 1950s से किसी दूर किसी स्टेट के रूरल एरियाज में रहता है। तो आप बताइए मुझे कि आपके हिसाब से ए ज्यादा रिच होगा या पावरफुल होगा या बी होगा? तो ए ज्यादा होगा, क्योंकि वो कैपिटल में रहता था और कैपिटल में एडवांसमेंट बेटा ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। बेटा इस वजह से जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, उनकी ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज थे, इस वजह से वो ज्यादा एजुकेशन या बाकी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ज्यादा डेवलपमेंट कर पाए। बेटा उसके बाद ये क्या होता है कि इसकी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो उन पे ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उनको इकोनॉमिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा बहुत लेट में मिला। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ओके। फिर आता है बेटा कि 1950s से और 60s से डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में जो टेंशन थी वो बहुत ज्यादा थी। टेंशन इसीलिए क्योंकि एक वालों के पास रिसोर्सेज ज्यादा, दूसरे वालों के पास रिसोर्सेज कम थे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये है बेटा बेल्जियम की प्रॉब्लम, और इसको हमने सॉल्व कब करना है?
अकोमोडेशन इन बेल्जियम में। और जब आप इस अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ोगे तो बेटा यू विल बी अवेयर कि आप किस तरीके से पावर शेयरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है और क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का। ठीक है, मजे मजे से पढ़ो, आराम से पढ़ो बेटा। दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे पास है, दूसरी जो स्टोरी हमारे पास है वो है श्रीलंका की। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि कुछ ही किलोमीटर्स दूर है, कहां से, तमिलनाडु कोस्ट से। और श्रीलंका में दो तरह के लोग हैं, एक थे सिन्हाला स्पीकर्स जिनकी पॉपुलेशन 74% है, और दूसरे तमिल स्पीकर्स, इन तमिल स्पीकर्स की पॉपुलेशन 18%। और बेटा जो तमिल स्पीकर्स हैं ये दो तरह में से, एक आगे श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे आगे बेटा इंडियन तमिल्स। बेटा श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स थे जिनके फोर फादर्स श्रीलंका के ही थे, और इंडियन तमिल्स वो तमिल्स जिनके फोर फादर्स कॉलोनियल टाइम में इंडिया से श्रीलंका गए थे प्लांटेशन काम के लिए, और फिर बाद में वो लोग वहीं रह गए, उनको इसलिए इंडियन तमिल्स कहा जाता है। बेटा होता क्या है कि जो ये सिन्हाला स्पीकर्स लोग थे जिनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा थी, इनको रिसोर्सेज इनके पास ज्यादा थे और इनको बेनिफिट्स बहुत अर्ली मिलने लगे तमिल्स के कंपैरेटिवली। और जो सिन्हाला लैंग्वेज थी, सिन्हाला लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता था, और ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स को इसके अकॉर्डिंगली दिए जाते थी। बेटा होता क्या है कि जो तमिल्स थे, तमिल्स में सिन्हाला वाले जो लोग थे वो ओनली बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल्स वाले लोग वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे, और इसके अलावा 7% क्रिश्चियंस भी थे जो कि ऑल ओवर द कंट्री में जिनकी पॉपुलेशन थी। बेटा ये है श्रीलंका की प्रॉब्लम। अब जितने डाइवर्स पॉपुलेशन होगी तो उतनी ज्यादा इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, और जो प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं इसका कंक्लूजन भी साथ ही में बाद में बताएंगे। ठीक है बेटा, अब आता है कि जो ये मेजॉरिटेरियनिज्म था श्रीलंका में, यहां जहां पे सिन्हाला कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटेरियनिज्म जो है उनका एक सप्रेशन जो है वो किसके ऊपर था, तमिल्स के ऊपर था। दैट मीन्स अगर वहां पे पावर शेयरिंग होती, अगर वहां पे अच्छे से पावर शेयर हो किए जाते डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट लेवल्स में, तो वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो अराइज नहीं होती। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनकी सुप्रीमेसी थी किसके ऊपर, तमिल्स के ऊपर। और तमिल जो लैंग्वेज थी, तमिल लैंग्वेज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो कंपैरेटिवली सिन्हाला लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती थी, और इसकी वजह से जो तमिल्स लोग थे वो तमिल्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। उनको लगता था कि भाई हाँ, जो सिन्हाला स्पीकर्स लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज का जो बेनिफिट तो उठा रहे हैं, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आता है बेटा कि जो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू की, और इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, और इन्होंने डिमांड रखी कि हमें क्या चाहिए, हमें जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है। अब तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए बनाना है, ध्यान में रखना, क्योंकि भाई तमिल लैंग्वेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, और सिन्हाला जो स्पीकर्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और हमें उसका, हमारी लैंग्वेज का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब क्या होता है बेटा, अब ये कहते हैं कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हमें बेनिफिट नहीं मिल रहे, और हमें इक्वालिटी चाहिए ताकि हम जॉब्स में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारे जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। बेटा
1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई और डिमांड की गई इंडिपेंडेंट तामिल आइलैंड स्टेट की, जिसमें कुछ पार्ट जो था वो नॉर्दर्न एंड कुछ ईस्टर्न पार्ट जो है वो श्रीलंका का मिलाकर इन लोगों ने कहा कि हम एक अलग से तमिल स्टेट चाहिए ताकि हम सिन्हाला कम्युनिटी की, सिन्हाला स्पीकर्स की सुप्रीमेसी से दूर हो सकें। बेटा फिर क्या होता है, ये आस्ता आस्ता सिविल वार में शुरू हो जाता है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में हालात जो है वो आस्ता आस्ता खराब हो जाते हैं। तो ये एक हमने एक जो प्रॉब्लम या एक जो स्टोरी है वो श्रीलंका की जो मैंने आपको बताई। बेटा इस तरीके से जहां पावर शेयरिंग नहीं होता, जहां पावर डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर नहीं होती, जहां पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर नहीं होती, जहां पावर डिफरेंट लेवल्स में शेयर नहीं होती, तो कोई कम्युनिटी दूसरी के ऊपर अपना सप्रेशन जो है वो दिखा सकती है। बेटा इसके बाद आपके पास आता है कि जो बेल्जियम की हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी, तो हमने सिर्फ देखा था स्टोरी को, हमने देखा था कि प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया वो देखिएगा। बेटा कहता है बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया और ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए गए कि ताकि सारे के सारे लोगों को इक्वल पावर्स मिले और सारे के सारे लोगों के राइट्स की इक्वल बात की जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और न्यू लॉज, न्यू आइडियाज जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एनेबल किए गए। बेटा ये एलिमेंट जो थे बेल्जियम मॉडल के, वहां कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया कि नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है वो इक्वल होंगे, यानी जो डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स मेंबर्स हैं उनकी क्या होगी, वो स्टेट असेंबलीज में भी और पार्लियामेंट में भी वो मिनिस्टर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो जब मिनिस्टर्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब है दोनों को बेनिफिट्स इक्वल दिया जाएगा। बेटा दूसरा जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उसी तरीके से कि डिसेंट्रलाइज करके उन पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज को दिया जाएगा ताकि कंट्री के रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंच पाए। तीसरा ब्रसेल जो मेन प्रॉब्लम थी और ब्रसेल में सेपरेट क्या किया जाएगा, सेपरेट गवर्नमेंट दी जाएगी और उस सेपरेट गवर्नमेंट में क्या होगा कि इक्वल होंगे मेंबर्स बोथ कम्युनिटीज के। बेटा लास्ट वाला आ जाता है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स के लोग भी होंगे, यानी उनकी भी कम्युनिटी के लोग भी होंगे और फ्रेंच स्पीकर्स के भी होंगे और इवन दो जर्मन्स के भी होंगे, ताकि उन सारे के सारे लोगों को एजुकेशनली और कल्चरली राइट्स इक्वल मिल सके। तो ये था अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। तो बेटा ये है आपके पास 2 स्टोरीज थी जो मैंने आपको बताई। इन 2 स्टोरीज में कौन सी प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स का जो स्पेशली बेल्जियम की प्रॉब्लम थी उसका लास्ट में सोल्यूशन क्या हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पावर शेयरिंग प्रैक्टिस कैसे होती है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या होती हैं उनको और डिटेल से पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोर इंटरेस्टेड चीज़ें जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इस पार्ट को भी और उस पार्ट को देखने के बाद आपको वेट करना है कि जो 3rd वीडियो आएगी उसमें हम इंटरनल एनसीईआरटी और वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।